दिव्यांगों के लिए रोजगार मेले का आयोजन। जयपुर भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के दिव्यांगजनों हेतु नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर द्वारा जयपुर के जवाहर नगर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में प्रदेश भर से लगभग 800 दिव्यांग साथियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। इस मौके पर दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर, ट्राइसिकल आदि वितरित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जयपुर सांसद रामचरण बोहर रहे। विशेष योग्यजन आयुक्त उमाशंकर शर्मा ने रोजगार मेले में दिव्यांग साथियों से मुलाकात की एवं उनकी समस्याओं को जाना। दिव्यांग जगत के संपादक उत्तम जैन की खास बातचीत सहायक निर्देशक रोजगार के गौतम कुमार मुखर्जी से। नमस्कार, इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आज मैं मौजूद हूं दिव्यांगों हेतु नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर जवाहर नगर, जयपुर, राजस्थान में। यहाँ पर हम बात करेंगे श्री गौतम कुमार मुखर्जी से। आज जयपुर के इस सेंटर पर दिव्यांगजनों के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया था सर, और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जयपुर शहर से सांसद रामचरण बोहरा जी थे और आयुक्त विशेष योग्यजन भी यहाँ पधारे थे। किस तरह से इस कार्यक्रम में दिव्यांगों के लिए रोजगार की व्यवस्थाएं की गई है, थोड़ा उसके बारे में विस्तार से बताएं। हमारा ये जो केंद्र है, ये भारत सरकार के अंतर्गत रोजगार महानिदेशालय, श्रम मंत्रालय के रोजगार महानिदेशालय के अंदर ये हमारा केंद्र काम करता है। इसमें दिव्यांगों के लिए हम लोग बहुत सारे प्रशिक्षण हम लोग उनको देते हैं। साथ साथ ये राजस्थान में एकमात्र ऐसा सेंटर है जहाँ पे हम लोग मूल्यांकन करते हैं उन बच्चों का जो दूसरे जगह पे जाके डिप्लोमा, इंजीनियरिंग और किसी दूसरे क्षेत्र में एडमिशन के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने एक ऐसा मैंडेट बनाया है कि सबसे पहले उनका मूल्यांकन आवश्यक है। बिना मूल्यांकन के वो वहाँ पे उनको एडमिशन देने में उनको तकलीफ़ होती है। इसलिए हमारा ये मूल्यांकन सेंटर है जहाँ पे हम लोग हमारा एक स्पेशल टीम है जो उनको मूल्यांकन करती है। इसमें हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, इसमें रिसर्च ऑफिसर्स, हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट ट्रेड टीचर्स हैं जो उनको मूल्यांकन करके उनको बताया जाता है, उनको काउंसलिंग की जाती है कि वो किस कोर्स के लिए उपयुक्त है। उसके बाद हम उनको उसी कोर्स में जाने के लिए उनको हम बोलते हैं कि आप इस कोर्स का चुनाव करें। हमारा मेन मकसद जो है विकलांगों को रोजगार उपलब्ध कराना, रोजगार उपलब्ध करा के उनको अपने जीवन मुहैया कर सके, ये हमारा मकसद है। ट्रेनिंग के साथ साथ हम उनको हम सहानुभूति नहीं देना चाहते। उनको हम ये बताते हैं कि आप जिस प्लेटफॉर्म में हैं हम भी उसी प्लेटफॉर्म में हैं, एक ही प्लेटफॉर्म में हम लोग काम कर रहे हैं। तो उनको थोड़ा सा अगर हम गाइड करें तो वो हमसे कई ज़्यादा सक्षम हैं हर काम करने के लिए। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें कि ये दिव्यांगजन उनमें काम नहीं कर सकते। सर, जैसे आज ये जो रोजगार मेला लग रहा था और मैं लगभग हर स्टॉल पे जाकर के ये जो लोग रोजगार प्रोवाइड करवा रहे हैं उनसे मैं बात करके आया हूँ। उनको पता है कि ये दिव्यांगों के लिए रोजगार मेला है, जाहिर सी बात है यहाँ पर दिव्यांग आएंगे। अब होता क्या है सर, ये लोग रोजगार के नाम पर उनका फॉर्म वगैरह सब भर के ले जाते हैं। जब वो व्यक्ति वहाँ जॉब करने के लिए जाता है, कुछ दिन उससे जॉब करवा करके फिर उसको ये कहते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो या आप दिव्यांग हो, कैसे आओगे, कैसे सीढ़ियाँ चढ़ोगे। एक तरफ तो मोदी जी सुगम्य भारत की बात करते हैं, फिर अब दिव्यांग कैसे रैंप चढ़ेगा, कैसे सीढ़ियाँ चढ़ेगा। अब अभी भी मैं यहाँ अधिकतर स्टॉलों पे घूमा तो वो बोल रहे थे सर हम सक्षम लोगों के लिए हैं यहाँ, तो हम दिव्यांगों के लिए नहीं है। तो ये चीज एक तो ये है, ये बहुत बड़ा इश्यू है रोजगार। फिर ये 1-1.5 महीने बाद उसको वहां से हटा देते हैं और वो डेटा गवर्नमेंट में तो बोलता है कि हमने इतने दिव्यांगों को रोजगार दे दिया, लेकिन वस्तु स्थिति धरातल की कुछ और ही है। और एक मेरा आपसे सवाल ये है कि आप केवल जयपुर के ही लोगों को रोजगार प्रोवाइड करवाते हैं या ऑल ओवर राजस्थान? मैं आपको आपके सारे प्रश्नों का एक एक करके हम जवाब दे रहे हैं। पहला प्रश्न था कि इन जो दिव्यांग बच्चे आते हैं हम इनको रोज़गार देते हैं और रोज़गार देने के बाद कुछ दिनों के बाद वो उस कंपनी में जाने के बाद उनको वो निकाल देते हैं। इस बार हम लोगों ने ये कोशिश किया है, जो एम्प्लॉयर्स हमने बुलाया है जो रोज़गार देने के लिए इच्छुक हैं दिव्यांगों को, हमने उनको ये बोला है और हमारे यहाँ से एक टीम गई थी उनके यहाँ पे
जाके विज़िट किया है कि उनके जो कंपनियां एक माले से ऊपर है या उनके यहाँ लिफ्ट की व्यवस्था नहीं है, हमने स्पेशली उनको बोला कि वो हमारे इस रोजगार मेले में वो ना आए। जहाँ पे हो सकता है कुछ ऐसे बिल्डिंग्स हैं जो 4 माले 5 माले के हो, लेकिन दिव्यांगों के लिए अगर उनके पास लिफ्ट या रैंप नहीं है तो कृपा करके वो हमारे इस रोजगार मेले में ना आए। हमने नॉर्मली उन्हीं लोगों को बुलाया है जो हैंडीकैप लोग या जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन होने के बाद उनको वो वहाँ पे नौकरी दे सके और वो सुगमता से वो उस जगह पे पहुँच सके। ये हमारा प्रथम लक्ष्य था। दूसरा चीज़ है, आपने ये पूछा है कि ये हम केवल जयपुर, ये जो रोजगार मेला है ये केवल जयपुर के लिए नहीं है, ये पूरे राजस्थान के लिए हमने किया है। और इसमें एक चीज़ मैं करेक्शन कर दूं, ये केवल इस बार का जो ये मेला है ये हमने 75वें आज़ादी के महोत्सव के उपलक्ष्य में हम मना रहे हैं, जो उसमें अभी हम लोगों ने कुछ क्षेत्र दिव्यांगों के लिए और कुछ क्षेत्र हमने, हमारा और एक सेंटर है भारत सरकार का जो नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर फॉर SC ST, तो हम उनके बच्चों को भी हमने यहाँ पे लिया है, जनरल बच्चों को, जो बच्चे वहाँ पे जा सकते हैं। तो यहाँ पर इस बार मिले जुले एम्प्लॉयर्स आए हैं हमारे पास, जो सक्षम बच्चे हैं और जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, उन दोनों को यहाँ पे वो इंटरव्यू ले रहे हैं। धन्यवाद सर। आज कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन लगभग हो गया है? अभी तक तो लास्ट आंकड़े तक एक्चुअली आज जयपुर में कुछ एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जा रहे हैं, जिसके कारण कुछ बच्चे लोगों का फ़ोन आया था कि वो 1 या 2 बजे के बाद आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि शाम तक हमारे पास 700 से 800 बच्चे यहाँ पे पहुँचने की उम्मीद है। धन्यवाद सर, दिव्यांग जगत से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। ओके, थैंक। रिपोर्टर उत्तम जैन, जयपुर।